ओम शांति 7/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हो रही हूँ। देखना अपने को आत्मा बाबा से प्रेम की किरणें आ रही है और मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ। तो हमें गंगा बनना है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते हैं, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं है, ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। जो लड़ते झगड़ते हैं उससे बाबा की निंदा होती है। तो लड़ना झगड़ना नहीं है आपस में। तो आज हम बाबा से प्रॉमिस करेंगे, बाबा आज से हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते हैं तो वह भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। आपका भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्मा एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। शरीर का अभिमान टूट जाता है, इसलिए वहाँ आत्मिक भान होता है, इसलिए एक दो को प्यारे लगते हैं। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है भेद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो गए हो। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता है, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। लड़ाई क्यों होती है? जब अपने को शरीर समझते हैं। अपने को आत्मा समझेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना है। होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं। जो देह अभिमान में रहते हैं वो लड़ते हैं। रावण के बच्चे हैं जो लड़ते झगड़ते हैं, वो क्या है? देह अभिमानी बच्चे हैं। और रावण के बच्चे हमारे तो नहीं है, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम इक्की जन्म शीरखंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। इस समय हमें देही अभिमानी बनकर रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। बल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वर गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वर गुण धारण करेंगे तभी बाप साथ में ले जाएंगे। फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं। वह ईश्वरीय बच्चे कहला न सके, कितना अपने को घाटा डालते हैं।
माया के वश हो जाते हैं, आपस में लून पानी हो जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। वह तो बाप की निंदा कराते हैं, बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठोर पान इसके। उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते हैं। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है, यहाँ ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उनको यह भी मालूम नहीं पड़ता है कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तिखी है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटेंस में लून पानी होकर रहते हैं, अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया वार करती रहती है, माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं है। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना प्रेम प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे न बोलना अच्छा है। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे न बोलना अच्छा है। हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो। बाबा को पोता मेल निकालना है, देखना है शाम को कि क्या है, बाबा को बताना है क्या क्या कमियां है। आसुरी चलन सुधरती नहीं है तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे। बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो, ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार हुआ, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अल्फ और बे, अल्फ माना बाप, बे बादशाही, तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होकर अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझेंगे यह आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। उनको पता भी नहीं पड़ता है, सारी अवस्था डामाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रखनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहाँ दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती बनाते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते हैं, क्या करते हैं, यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते हैं वह किसको समझा भी नहीं सकते। फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं। सवदर्शन चक्कर फिराते रहते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को सवदर्शन चक्रधारी समझो। सवदर्शन चक्रधारी मैं घर में थी जब निराकार थी, फिर पाठ बजाने आए तो पहला जन्म देवी देवता, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता।
तो उठते बैठते तुम अपने को सप्तर्षि चक्रधारी समझो तो ये फिरता रहना चाहिए। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तब भी उच्च पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्कर फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी। यह खाऊं फिर पद भ्रष्ट हो जाए पड़ेगा। बाप तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आशा में मर जाएंगे। इसे तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत हैं परंतु समझने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है। अजपा जाप चलता रहे बाप की याद में। कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब उच्च पद पा सकते हो। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देनी है, बाप दादा को देखना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। पुरानी देह अर्थात ये शरीर और दुनिया के सर्व आकर्षण जो भी है, व्यक्ति और वस्तु, सब आकर्षण से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि भव जो अपने पे राज्य करता है और जो निमित्त मात्र वैराग्य वृत्ति से रहता है, अर्थात घर में रहते ऋषि बनकर रहता है। वैराग्य हो निमित्त मात्र, सब किसका है? बाबा का है। मैं क्या हूँ? निमित्त मात्र हूँ। और अपने कर्म इंद्रियों पे अपने पर जिसका राज्य होता है वो क्या है? राज ऋषि भव। तो वरदान मिल गया, बनना बहुत आसान है। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकारी का नशा, दूसरी तरफ वेद के वैराग्य का अलौकिक नशा। अधिकारी का नशा, सर्व प्राप्ति, गुण मिल गए, शक्तियां मिल गई, सब कुछ मिल गया तो राज्य में हम अपने पर राज्य करेंगे कर्म इंद्रियों पे तो सब कुछ अपने आप आएगा। दूसरी तरफ वेद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। बढ़ाना है। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण, मन बुद्धि को आकर्षण में सब कुछ प्राप्त है लेकिन वो हमें आकर्षण, हम डिटैच है उनसे। सब किसका है? बाबा का है। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण, मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। आज का स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के साधनों को यूज करना है लेकिन अपना आधार नहीं बनाना, उनसे डिटैच। मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य। देखो मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों के आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था, तो जिस तरफ से प्रकृति पति है उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो सभी बातें मिला दी है। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परम आत्मा है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है। पांडवों के सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है, ना पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है।
जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड में हुई है। वहीं परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया है, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्मों में जुट गए हैं। तो यह वेद का ज्ञान वेद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने सब धर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है, परंतु पहले चाहिए सब धर्म। तो हर एक का सब धर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। यह 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं, तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों को त्याग करो, सर्व धर्म हानि परित्यज्य। इस हद के धर्म में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल वेद में जाना है। उस वेद के बाद सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिमान प्रकृतिपति परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। तो जिधर परमात्मा है उधर जीत होनी होनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।